बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम फॉलो अप करेंगे कराची की एक स्टोरी का, और ये स्टोरी है बुशरा राजपर। 16 साल जो है वो लड़की थी जिसके साथ इज्तमाई ज़्यादती का केस है। इस केस में बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। कुछ चीज़ें अभी भी जो है वो सॉर्ट आउट होने वाली हैं, लेकिन पुलिस को एक अगर आप कहें कि एक रास्ता मिल गया है, पुलिस को बाकायदा तौर पे जो है तफ्तीश करने में आसानी मिल गई है। उसके हवाले से आज की जो है इस वीडियो में बात करेंगे और ये अहम पेशरफ्त मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। पहले थोड़ा सा मैं तमाम नाजरीन के लिए और उनके लिए जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो या इस केस की वीडियो पहली दफ़ा देख रहे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं रिकैप ज़रूर करता होता हूँ, ताकि रिफ़्रेश हो जाए आपके माइंड में। जो पहली दफ़ा देख रहे हैं उसको पता चल जाए। ये एक 16 साल लड़की बुशरा राजपर कराची के गुलशन हदीद में अगवा होती है। दूसरे दिन अपने वालिदैन को मिलती है। उसके वालिद सलमान राजपर जो है वो इस बच्ची के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया कन्वेंशनल पे तो उतनी नहीं आती, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर बड़ी बात होती है और ये केस हाईलाइट होता है। इस तरह पता चलता है कि 5 लड़के, बुशरा जो है बताती है कि उन्होंने उसको अगवा किया, ज़्यादती का निशाना बनाया। दूसरे दिन जो है वो उसको फेंक के चले गए और ये लड़की 15 इसके वालिद को कॉल करती है। वालिद हेड मास्टर हैं किसी स्कूल में, उनको वहाँ पता चलता है। बहरहाल इस तरह का एक वाक़या होता है और पुलिस इस वाक़ये की तफ्तीश अब कर रही है और चेक कर रही है कि इस वाक़ये में कौन कौन से मुल्ज़िमान मुलव्विस हैं। 2 लोगों का नाम बुशरा डायरेक्टली लेती है। वो दोनों लोग गिरफ़्तार होते हैं, वसीम और फवाद के नाम के। और उसके अलावा टोटल जो है वो कहते हैं 5 से 6 लोग हैं। लड़की का ये कहना है कि जो है मुझे गाड़ी में अगवा करने वाले 3 लोग थे, लेकिन जब वो किसी मकाम पे ले गए उसको तो वहाँ पर मज़ीद लोग भी मौजूद थे। अब जो है अब इसकी पेशरफ्त के हवाले से आपको बता देता हूँ। पुलिस हर आस्पेक्ट पे इसकी जो है तफ्तीश कर रही है, छापे भी मार रही है। 2 मुल्ज़िमान ऑलरेडी गिरफ़्तार थे और उन 2 मुल्ज़िमान की तस्वीरें भी मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर की थी और वो वीडियो मैं आपने इस वीडियो के नीचे पिन भी कर दूंगा, ताकि आपने अगर पूरी स्टोरी का वो चेक करना है कि पूरी स्टोरी है क्या, तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि स्टोरी क्या है। बहरहाल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसके बाद मैंने भी स्टोरी को फॉलो करना शुरू किया है। अब ये है कि एक अहम पेशरफ्त हुई है उसमें, और वो जो है अहम पेशरफ्त बड़ी हैरानकुन है। मैंने अपनी पिछली जो वीडियो थी उसमें सवाल उठाया था कि ये मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा लग रहा है, और इशू बिल्कुल उसी तरफ जाता हुआ ही नज़र आ रहा है। अभी इसका कंप्लीट रिज़ल्ट नहीं निकला, लेकिन आज की वीडियो में भी एंड पे चल के आपको वो चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि आखिर ये मामला इतना सादा लग क्यों नहीं रहा। जी अच्छा, ये जो वाक़या है जी ये हो गया था। इसके बाद 2 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार थे। पुलिस ने मज़ीद 2 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है। 3 मुल्ज़िमान के कल गुज़श्ता रोज़ जो है वो DNA सैंपल्स ले लिए गए थे। कहा यह जा रहा है कि एक मुल्ज़िम जो है उसको गिरफ़्तार किया गया है इंटीरियर सिंध से। और इसमें जो एक इस कहानी में एक छोटी सी चीज़ जो सामने आ रही है, जिसको मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, उसमें यह था कि जो तफ्तीशी हुकाम हैं उनसे जब बात करते हैं तो वो बताते हैं कि लड़की पूरी बात नहीं बता रही, क्योंकि ये जो केस है इसमें वही मामला नज़र आ रहा है कि कहीं कहीं खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं है कि ये लड़की ख़ुद से अपनी मर्ज़ी से किसी एक दोस्त के साथ, किसी एक के साथ गई हो और आगे जाकर इसके साथ ये जो वाक़या हुआ है ये हो गया हो। पुलिस इस आस्पेक्ट पे तफ्तीश कर रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जिनसे ये थोड़ा सा शक होता है, और वो चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने उसका जिक्र किया था। वो ये है, एक तो ये कि जी कहा यह जा रहा है तफ्तीशी हुकाम की तरफ से कि जो असल मुल्ज़िम है उसका नाम लड़की नहीं बता रही, बल्कि लड़की ने 2 लोगों के नाम बताए थे। बाकी वो कहती है कि सामने आने पर मैं उनको पहचान लूँगी या उनको शनाख्त कर लूँगी। अब जो एक लड़का गिरफ़्तार हुआ है वो इस लड़की का पड़ोसी है, वो इनके साथ ही रहता है। क्योंकि ये सारे मेरी वो वहाँ पे हमारे दोस्त क्राइम रिपोर्टर हैं उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि ये सारे जितने भी मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो रहे हैं ये इनके एरिया के ही हैं, ये एक ही एरिया में रहते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि क्लिफ्टन या डिफेंस में अगर ये मिली है वहाँ से इसकी बॉडी, मतलब ये जब रिकवर हुई है उस वक्त ये बेहोशी की हालत में थी। तो ये वाक़या नहीं है कि खुदा न खास्ता जैसे सोचा जा रहा था कि मे बी कोई जैसे कुछ अयाश लड़के होते हैं, अमीरों के बच्चे होते हैं, उन्होंने उठाया और उन्होंने कुछ ऐसा करके फेंक दिया। कोई ऐसी बात नहीं है। ये उसी विसिनिटी के आसपास के रहने वाले बच्चे हैं, लड़के हैं जिन्होंने ये सारा काम किया है। अब ये डेवलपमेंट है कि जो पुलिस तफ्तीशी हुकाम पहले भी कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं कि लड़की उस तरह कोऑपरेट नहीं कर रही और प्रॉपर बता नहीं रही कि दरअसल मुल्ज़िम कौन है। पुलिस लोगों को गिरफ़्तार ज़रूर कर रही है। दूसरा जो मामला है वो ये है कि पुलिस ने इन मुल्ज़िमान के
जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो अपने कब्ज़े में लिए हैं। उन मोबाइल फ़ोन से भी डेटा लेने की कोशिश कर रही है पुलिस। लेकिन एक चीज़ और है, वो ये है कि इस लड़की का मोबाइल फ़ोन भी पुलिस ने अपने कब्ज़े में लिया है। मसला उसमें ये आ रहा है कि पुलिस ये कहती है कि जो लड़की का मोबाइल फ़ोन है उसका डेटा डिलीट करके जो है वो फ़ोन हमारे हवाले किया गया है और उसमें अब कुछ नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि ये दरअसल मामला क्या है। अब लड़की ने किसी एक मकाम की निशानदही भी की है और उस मकाम की सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस हासिल करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि वो सीसीटीवी फुटेज जो मोबाइल का जो होगा फोरेंसिक और उसके अलावा जो डीएनए सैंपलिंग की गई है उसकी मदद से इस केस को मज़ीद आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। ये सारा मामला जो है अब ज़ेर तफ्तीश है पुलिस के। ये केस आगे बढ़ रहा है और इस केस में वही है कि पड़ोसी है लड़का, दूसरा ये है कि नाम अभी तक सामने नहीं आ रहा उस तरह। अच्छा, एक चीज़ और भी है, वो ये है कि कहा यह जा रहा है पुलिस की तरफ से भी कि इस वाक़े में जो दफ़ात लगाई जाएंगी वो दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई जाएंगी और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ही चलेगा। अभी तक जो लड़का गिरफ़्तार हुआ है उसको पुलिस ने पेश नहीं किया। तफ्तीशी ज़राए का ये कहना है कि ये जो मुकदमा है ये लड़की के वालिद की मुद्दत में स्टील टाउन थाने में दर्ज किया गया है और जो है इन तीनों या चार मुल्ज़मान, अब कल तक 3 थे और आज 4 हो गए हैं, तो 4 मुल्ज़मान जो हैं इनका क्रिमिनल जो क्राइम डेटा रिकॉर्ड है वो भी चेक किया जा रहा है, जैसे कराची में किया जाता है। बाज़ लड़के स्नैचर, मोबाइल स्नैचिंग, छोटी मोटी वारदातों में मुलविस होते हैं। जैसे वो टिकटॉकर मुस्कान शेख वाला वाक़या हुआ था तो उसमें भी कुछ लोगों के हवाले से कहा जा रहा था, पुलिस ने ये कहा था कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हल्का फुल्का मौजूद है। तो इस तरह इन लोगों का भी कह रहे हैं कि जी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी चेक किया जा रहा है कि जो है ये किसी ऐसे वाक़े में ऑलरेडी मुलविस तो नहीं है या ये इनकी पहली कार्रवाई थी। अब ये सारे मामले जो है ये सामने आए हैं, आज की जो डेवलपमेंट थी इस केस में। और दूसरा जो है एक बात और भी थी, वो पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था, वो ये था कि शायद इस लड़की और जो लड़का जो जिसने ये कार्रवाई की है, जो गिरफ़्तार भी हुआ है, इनका आपस में घरेलू इस तरह ताल्लुक़ था कि उसकी बहन और इसकी बहन आपस में कोई दोस्ती थी इनकी, आपस में ये भी एक ताल्लुक़ था, इनका रिलेशन था। बहरहाल ये केस पुलिस सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। इसको देखा जा रहा है कि ये किस हद तक मामला किस तरफ जाता है। ज़्यादती हुई है, जो मुल्ज़िमान हैं प्रूव हो जाएगा, सज़ा भी उनको मिलनी चाहिए और जो है यकीनन मिलेगी और इबरतनाक सज़ा मिले, ताकि खुदा न खास्ता इस तरह की कार्रवाइयाँ अगर उनकी आपस में कोई जान पहचान थी भी सही तो अल्लाह ना करे किसी की बेटी के साथ ऐसा कोई मामला हो और अल्लाह हर किसी की इज़्ज़तों को महफूज रखे। और उसके साथ हो गया, इसको ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता किसी ने दोस्ती का झांसा दे के भी कोई ऐसा घिनौना फेल किया है और उसने अगर ऐसा किया है तो उसको भी ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह के जो चीज़ें हैं वो आइंदा ना हो। लेकिन साथ साथ एक दरख्वास्त मैं ज़रूर करूँगा, मेरे देखने वाले जो व्यूअर्स भी हैं, जो वालिदैन हैं, जो बच्चे मेरी वीडियोज़ देखते हैं, उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि खुदा जो थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो वो कहते हैं ना कि हर हंस के मिलने वाला ज़रूरी नहीं होता वो आपका दोस्त हो। खुदा ख्याल किया करें, ज़रूरी नहीं है कि जो आपको और इस एज में जब आप 16 या 17 ईयर्स, कोई एज नहीं है इसमें बंदे का कोई मतलब इतना कोई बंदा कोई इतना सियाना नहीं होता, बड़ा आम सा दिमाग होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तलबा का, और लड़के भी ऐसे ही। तो ज़ाहिर है खुदारा एक तो दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त को महफूज रखेगा, और दूसरा ये है कि हर किसी पे ट्रस्ट जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है और आजकल के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई अगर जितना भी आपको ट्रस्ट दिलवाता है और जितना भी आपको कहता है तो खुदारा जब आप किसी पे ट्रस्ट करने लगें तो ये ज़रूर सोचें कि मैं ये करने तो जा रहा हूँ, क्या इसका कोई बुरा नतीजा तो नहीं निकलेगा, खुदा न खास्ता मेरी इज़्ज़त, मेरे वालिदैन की इज़्ज़त या किसी की भी इज़्ज़त जो है वो तो ख़राब नहीं होगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो हम करने जा रहे हैं इसका कोई रिज़ल्ट बहुत ही बुरा निकले, जो मेरे वालिदैन के लिए, उसके वालिदैन के लिए, हम दोनों के वालिदैन के लिए, हमारे अपने फ्यूचर के लिए वो कल को जो है वो बदनामी का भी बाइस बने और हमारे लिए कल को वो तकलीफ़ दे हो। ये ज़रूर सोचना चाहिए मेरा ख़्याल से, कोई भी कुछ भी करने से पहले। बहरहाल इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा ये केस जल्द सॉर्ट आउट होगा, अल्लाह करेगा इसकी चीज़ें निकल आएंगी। उम्मीद है इंशाअल्लाह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलना चाहिए, चलेगा भी सही, और मुजरमान को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। फेल हुआ है, ज़्यादती हुई है, प्रूव हो गया और DNA से मज़ीद पता चल जाएगा, तो ये तो ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन
अल्लाह जो है हर किसी की इज़्ज़त को महफूज रखे और हमें अक्ल दे कि हम जो है इस किस्म के जो काम करने से पहले ज़रा सोच लिया करें, तो मेरा ख़्याल से बहुत बेहतरी आ सकती है माशरे में। आज की इस वीडियो से इतने, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर हो। इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को सुनाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।